पहाड़ों में खेती करना कभी आसान नहीं रहा। कम जमीन, मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां और बदलता मौसम किसानों के सामने कई चुनौतियां खड़ी करती रही हैं। लेकिन अब हिमाचल के युवा किसान नई तकनीकों और स्मार्ट खेती के जरिए इन चुनौतियों को अवसर में बदल रहे हैं। कहीं एआई खेती की मदद कर रही है, तो कहीं मॉडर्न तरीके से कम जगह में ज्यादा उत्पादन हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे पहाड़ों की खेती बदल रही है अपनी तस्वीर। लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश की पहचान पारंपरिक खेती और बागवानी तक सीमित रही, लेकिन अब यहाँ खेती सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि नवाचार, तकनीक और उद्यमिता का नया मॉडल बनती जा रही है। युवा पीढ़ी आधुनिक सोच और स्मार्ट तकनीकों के साथ फिर से खेती की ओर लौट रही है। हमारी मुलाकात युवा किसान और सेब उत्पादक अक्षय ठाकुर से हुई, जिन्होंने बेहतर उत्पादन और फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। नई तकनीकों की मदद से अब खराब मौसम और तूफानों के दौरान भी फसलों को नुकसान का खतरा काफी कम हो गया है। पहले फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि आज की डेट में हम एआई के थ्रू भी हम इसमें कोई फोटो क्लिक करके किसी भी डिजीज की हम एआई में दे के हम उस डिजीज का पता लगा लेते हैं, और हमारे को कौन सा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड इसमें यूज करना है हम ये भी इस एआई के थ्रू हम पता कर लेते हैं। तो हमारे को ये बहुत ही ईजी हो जाता है आज की टाइम में कि हमारे को पूरी इंफॉर्मेशन इस स्प्रे शेड्यूल के बारे में रिगार्डिंग हमारे को पूरी इंटरनेट और एआई के थ्रू हम ले लेते हैं। हिमाचल के सेब उत्पादक अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कम जगह में ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं। इससे उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आमदनी भी बेहतर हो रही है। वहीं आधुनिक सिंचाई और वैज्ञानिक बाग प्रबंधन से फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आ रहा है। मॉडर्न फार्मिंग का बगीचा है, इसमें एक एक चीज़ जैसे कि आप देख लीजिए, ट्रेलिस, आप इसमें तार लगी है और ड्रिप लगी है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ लगी है। और इससे क्या है, हम अपनी लेबर कॉस्ट भी बचा रहे हैं और साथ ही साथ जो है हमारी एफिशिएंसी फार्मिंग की बढ़ रही है। और साथ में हम जो सेब है, जो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिकली अच्छी हो आएगी रिजल्ट। सेब के साथ साथ शिमला में फ्लोरीकल्चर भी तेजी से उभरता हुआ सेक्टर बन रहा है। किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर हाई वैल्यू कट फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक नमी इन फूलों की बेहतर गुणवत्ता के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। फूलों की खेती अब केवल सुंदरता का जरिया नहीं, बल्कि पहाड़ों के किसानों के लिए रोजगार और इनकम का एक बेहद महत्वपूर्ण जरिया भी बन रहा है। पॉली हाउस और कंट्रोल्ड फार्मिंग तकनीकों के जरिए उगाए गए ये फूल दिल्ली, चंडीगढ़ और दूसरे बड़े बाजारों तक पहुंचाए जाते हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है और युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इस काम को करने के लिए युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव में ही कर सकते हैं, इसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ आज के युवा 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, है ना, शहरों में जा रहे हैं। उससे अच्छा अपने गांव में ही कर ले काम, तो अच्छा रोजगार है इसमें। ग्रीन हाउस फार्मिंग के जरिए एक्सोटिक सब्जियों की खेती भी तेजी से बढ़ रही है। लाल और पीले बेल पेपर्स जैसी फसलें अब नियंत्रित तापमान में उगाई जा रही हैं। ग्रीन हाउस में फॉगर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए तापमान और नमी को संतुलित रखा जाता है, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है। यहाँ किसान खेती को सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि तकनीक और स्मार्ट प्लानिंग से जुड़ा आधुनिक व्यवसाय मान रहे हैं। पहाड़ों में सीमित जमीन और बदलते मौसम के बीच किसान अब ऐसी तरह की फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं जो कम जगह में बेहतर उत्पादन और अच्छी कमाई दे सके। एक बीघे से भी कम एरिया में जो है, तो हमारी इसमें जो इनकम है वो कम से कम 6 लाख 7 लाख की इनकम, इससे अगर हम सारे खर्चे पत्ते निकाल दें तो 3-4 लाख रुपया नेट हमें इसमें बच रहा है एक बीघे के अंदर। जबकि
जो दूसरी, अगर आप दूसरी ट्रेडिशनल क्रॉप की बात करो तो 40-50 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं कमा सकते। परंपरागत खेती से आगे बढ़कर हिमाचल के युवा किसान अब तकनीक, नवाचार और स्मार्ट फार्मिंग को अपना रहे हैं। बदलते दौर में पहाड़ों की खेती सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि युवाओं के लिए आधुनिक और टिकाऊ उद्यमिता का नया मॉडल बनती जा रही है।